का देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर या इंदिरा आवास योजना के नाम पर या मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर किसी प्रकार का इन लोगों को मकान नहीं दिया गया। साथियों नमस्कार। बिहार में लगातार तेज बारिश के कारण कई जगहों पर कई मकान ढह गया। आपको हम वीडियो में दिखाए ही थे कि पिछले बार घोंघरिया में कई मकान ढह गया और उसी के बगल में छाछ में कई मकान का क्षतिग्रस्त हो गया। आज फिर से यही घटना सामने आया है और आप देखिएगा तो किस प्रकार से जर्जर तरीके से घर को मैंने ढहनी हुआ है। बारिश तेज है, बिहार में मिट्टी के मकान था और ये कहीं न कहीं पानी इस पर दीवार पे आ रहा था और ये मकान ढह गया। ये मकान किसका है, क्या नाम था, इस मकान में कौन रहा करते थे, किस आधार पे यह मकान बनाया गया था और ये मकान कब के था, पूरी जानकारी आप लोग के बताएंगे। ये हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये मकान ढह गया, क्या कुछ इसमें कमजोरी था कि यह मकान ढह गया। क्या नाम है? मेरा नाम है दर्जू कुमार। कैसे ये मकान ढह गया? ये पूरा बारिश के मौसम से ढह गया। ये मकान किनका था? ये जतन मांझी के नाम से। जतन मांझी के नाम से। अच्छा, इसमें कितने लोग रहा करते थे? इसमें हम लोग 2 भाई हैं। 2 भाई रहा करते थे, लेकिन एक भाई का मकान ढह गया है ना। यानी एक भाई का जो हिस्सा था वो पानी के बारिश के कारण ये मकान ढह गया। साथियों, तो बिहार में अभी आरक्षण की लड़ाई चल रही है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला आया है सरकार का, उसमें वो फैसला गलत है, वर्गीकरण होना नहीं चाहिए। तो वर्गीकरण होगा नहीं तो इसके पास आरक्षण कैसे पहुंचेगा? अगर वर्गीकरण के मामला आ जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्गीकरण के आधार पर इस गरीब के पास भी आरक्षण पहुंचेगा और इस गरीब के भी मकान बनेगा, इस गरीब को भी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्गीकरण बहुत गलत बात है। तो आप लोग देखिए और बताइए कि वर्गीकरण गलत है कि सही है। हम जानने के क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतन मांझी। जतन मांझी है। कैसे ये मकान गिनिया, कितना दिन पहले ये मकान बनाया गया? पैसा न रहने के कारण से मकान पर पानी गिर रहा था और पानी गिरते गिरते दीवार धस गया, सब धरन बढ़ गिर गई। यानी गरीबी के कारण कहिए, मजबूरी के कारण कहिए, कहीं न कहीं लोग परेशान हैं और पूरे बिहार में मांझी मुसहर समुदाय के लोग। हाँ, और गिर गया मेरे भाई के घर पर मकान, है ना। विदेशी मांझी का भी घर के दीवार पर गिर गया तो उसका ही मकान रह गया। यानी आपका दीवार गिर गया, इनका दीवार पर। और दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा मकान दिखाइएगा। अभी भी ये देश की आज़ादी के 78 साल हो गया है। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी ये मकान फूस के है, ये मकान कच्चा है। आखिर क्या कारण है कि इनको पक्का मकान नहीं बन पाया? और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये मकान किनका है? ये विदेशी मांझी का। तो ये मकान भी कच्चा है और ये मकान भी कच्चा है। दोनों कच्चा है। आप लोग के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर इंदिरा आवास योजना के तहत आप लोग के पक्का मकान नहीं मिला अभी तक। सोचिए कि अभी तक इन लोगों के पास पक्का मकान भी नहीं पहुंच पाया है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी इन लोगों को पक्का मकान नहीं मिला। आज भी फूस के मकान में रहने पर मजबूर है। क्या नाम है चाचा आपका? विदेशी मांझी नाम है। ये मकान आप ही का है? जी हाँ। कितना लड़कन है आपका? 3 लड़कन है। 3 लड़कन है। तो रहना सहना सबके इसी में है? सब में इसी में है, सब में। तो सब इसी में रह रहा है। फूस का मकान है, कच्चा मकान है। अभी तक इन लोग के आवास योजना के तहत किसी प्रकार का कोई मकान नहीं मिला है। लोग मिट्टी के मकान में रहने पर मजबूर हैं और इसी कारण से कई लोगों के जब घर धंसता है तो लोग इसमें जब के मर जाते हैं। कई लोगों को क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई लोग जो थोड़ा बहुत कमा करके कजा करके राशन पानी घर में रखते हैं वो भी सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फिर से दिखाइएगा। ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इस क्षतिग्रस्त के पीछे
कैसे इसको मुआवजा दिया जा सकता है। अगला मकान तो और गिरा हो गया एक बात और है, मकान जो गिरा से दूसरा घर के नुकसान मकान जो गिरा, किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी गण देखने के लिए आए यहाँ? नहीं, आज तो गिर भी क्या, सुबह तो आज गिर अच्छा, सुबेरे ही मकान गिरा है, सवेरे गिरा है। यानी आज है मकान। दो जानवर था, जानवर तो कैसे निकाल दिए तब गिरा। अच्छा अच्छा, अच्छा जानवर भी बर्बाद मेरा हो जाता है। है ना, यानी नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला था, है ना। देखो खाने के लिए बहुत पानी है, वो भी सब झीमा के बर्बाद हो जाएगा। खाएगा कुछ इसमें खाएगा कुछ। यानी गरीब के साथ इस बारिश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको हम पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के घटनाओं के बारे में अगर बताएं तो आप चले जाइएगा देश के दक्षिणी इलाके में, तो उस तरफ भी स्थिति सेम है और यहाँ भी स्थिति सेम है। साथियों, गया जिला के 24 प्रखंड में हम इस बारिश में घूमने का प्रयास किया और हर गांव में, हर टोला में जाने का प्रयास किया और वहां जा कर के यही पाया इस बारिश में कि जो मकान गिरा है, ज़्यादातर के मांझी मुसहर समुदाय के मकान गिरा है। कारण कि उसका मकान कच्चा था, उसका मकान फूस के था। किसी प्रकार का देश के आज़ादी के 78 साल बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर या इंदिरा आवास योजना के नाम पर या मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर किसी प्रकार का इन लोगों को मकान नहीं दिया गया। अगर मकान दिया जाता तो ऐसे जो घर गिर रहा है, लोग जब के मर जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। बारिश में तो एक पक्षी भी अपना घोंसला को बर्बाद नहीं करता है, लेकिन ये तो मनुष्य है, इसका जीवन यापन कैसे होगा। बाकी नमस्कार साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इनको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ 2 घर का क्षतिग्रस्त हुआ है, थोड़ा सा कहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए। इस घर के मालिक थे जत्तन मांझी और इस घर के मालिक है विदेशी मांझी। दोनों के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं और इसी में लोगों को जीवन यापन होया करता था। लेकिन अब मकान तो गिर गया है, जीवन यापन कैसे होगा? बारिश का समय है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों।